नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, नेमावर रोड ब्रिज के नीचे 2 युवकों का शव मिला है और शवों पर डंडे की चोट के निशान हैं। मंडलेश्वर और महू के रहने वाले ये दोनों ही मृतक बताए जा रहे हैं। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तेजाजी नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि नेमावर रोड ब्रिज के नीचे 2 युवकों का शव बरामद हुआ है, जिस पर कि चोट के निशान पाए गए हैं, मानो डंडे से पिटाई की गई हो। मंडलेश्वर और महू के रहने वाले दोनों ही बताए जा रहे हैं। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जिसमें इंदौर से ये खबर सामने आई है और इंदौर में लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था पर। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि नेमावर रोड ब्रिज के नीचे 2 युवकों का शव मिला है, जिस पर डंडे की चोट के निशान मिले हैं और बताया ये जा रहा है कि मंडलेश्वर और महू के रहने वाले ये दोनों ही मृतक हैं। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तेजाजी नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें पाए गए दोनों शवों पर डंडे की चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, मानो कि बेरहमी से इनके साथ मारपीट की गई हो और बाद में हत्या कर यहां शवों को फेंक दिया गया। अब क्या इसके पीछे की कहानी है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और जो 2 शव बरामद हुए हैं, शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और गंभीर चोट के निशान से ये अब तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनके साथ मारपीट की गई हो सकती है। और तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की इस पूरी घटना में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, ये भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी है, जो कि नेमावर रोड के ब्रिज के नीचे से मिले हैं, जिनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और चोट के निशान भी ऐसे जो कि डंडे से मारपीट करने पर उभरते हैं। 50 वर्षीय पुरुष की नग्न अवस्था के अंदर बॉडी मिली। तत्पश्चात हमारे द्वारा मौके पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, तो हमें उसके 100 मीटर दूर एक और बॉडी मिलती है 35 वर्षीय पुरुष की। तो क्योंकि घटनाक्रम अभी है तो हमने उसको विवेचना में ले लिया, मर कायम कर लिया। हम उसको विवेचना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बॉडी किसकी है, क्या है। और इंदौर से ही डबल मर्डर का एक और सनसनीखेज मामला सामने है, जिसके बारे में अभी आप सुन रहे थे। यहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में खेत से 2 पुरुषों के नग्न अवस्था में शव मिले हैं और इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर। मिथिलेश, इंदौर से जो तेजाजी नगर वाला मामला, जिसमें खेत में 2 नग्न पुरुषों के शव मिले हैं, क्या पुलिस कह रही है और क्या कुछ है अपनी पास जानकारी इस वक्त? देखिए, अभी तक जो इसमें जानकारी आई है कि जो ये 2 लोगों की लाश मिली थी जो नग्न अवस्था में थी, एक मंडलेश्वर और दूसरे महू के हैं। अभी तक जानकारी ये सामने आई है। मंडलेश्वर पुलिस और महू पुलिस से पुलिस इस वक्त संपर्क कर रही है। मंडलेश्वर यानी खरगोन जिला जो है, खरगोन जिले में भी इस पूरे फोटोज को भेज दिया गया है कि गुमशुदगी की जहाँ पे जिस थाने में रिपोर्ट है वहाँ के लोगों से संपर्क किया जाए। लेकिन पुलिस के लिए भी इसमें चैलेंज काफी बना हुआ है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई है और जो शव है वो इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के नेमावर ब्रिज के पास जो खाली खेत पड़ा हुआ, वो जो कुछ झाड़ियां थी वहां पर कोई फेंक के चला गया। लेकिन जो चोट की निशान है शरीर में, उसको देख के ऐसा लगता है कि बेरहमी से इनके साथ पहले मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद इनकी हत्या करके इन्हें यहाँ पे किसी ने फेंक दिया है। अब आसपास के CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं। जो टोल नाके हैं वहां की जो CCTV है उन सभी को निकाले जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई थी। फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके मौजूद थी। टेक्निकल जांच को जुटाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि शरीर में कोई कपड़े नहीं थे, कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। और इंदौर के आसपास के जो थाने हैं, इंदौर के जितने भी थाने, कहीं भी इनकी कोई गुमशुदगी नहीं थी। तो इसलिए पुलिस के लिए पहला चैलेंज ये है कि इनकी पहचान कर पाना, जो अभी तक सामने है कि मंडलेश्वर महू के 2 मामले ऐसे सामने आए हैं जिस पर मैं चाहूंगा कि आप स्पष्टीकरण दें कि एक तो
जो मंडलेश्वर और महू के दो मृतक जो बताए जा रहे हैं, ये नेमावर रोड ब्रिज के नीचे से दो शव मिले हैं। और एक और मामला जो सामने आया है इंदौर में डबल मर्डर का, जिसमें तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में खेत से दो नग्न अवस्था में पुरुषों के शव मिले। क्या ये दोनों एक ही मामले हैं या अलग अलग हैं? शुरू में जब क्षेत्र से लोगों को फोन गया था तो पुलिस के लिए भी ये एक बड़े कंफ्यूजन हो गया था कि कुछ लाश जो मिली वो अलग है, क्या डबल मर्डर हो चुका है। इन सब चीजों को लेकर जब क्षेत्र में सनसनी फैलती, पुलिस जब मौके पहुंचती है तो ये वही दो जो लाश है जिसकी चर्चा की जा रही थी, जो अलग अलग नंबर से फोन आए थे कि सर यहाँ पे डबल मर्डर हो गया। ये हालांकि ये डबल मर्डर ही है क्योंकि दो लोगों की हत्या की गई है, लेकिन ये इंदौर में ही हत्या की गई है या बाहर हत्या की गई है, बाहर हत्या करने के बाद इंदौर के इसी जगह पे फेंक दिया गया है। इन सब चीज को लेकर जांच चल रही। पुलिस के पास अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे थे, सनसनी फैल गई थी क्षेत्र में। तो उस वक्त पुलिस के बीच में भी बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या किसी अलग अलग क्षेत्र में दो लाश मिली या हत्याएं हो गई हैं। लेकिन ये वही दो शख्स हैं जिनकी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि डबल मर्डर कहीं हुआ है और यहाँ उन्हें फेंक दिया गया। लेकिन अब हर एक एंगल में जांच चल रही है। जब तक कोई बड़ा क्लू नहीं मिलेगा, जब तक इनके परिवार से संपर्क नहीं हो पाएगा, इनके जानने वालों से संपर्क नहीं हो पाएगा कि इनका किसी से विवाद चला था। हाँ, ये जरूर है जिस तरीके से हत्या हुई है कहीं ना कहीं से कोई पुराना रंजिश है। और ऐसे जमीन का जब विवाद होता है, प्रॉपर्टी का विवाद होता है या एक तरफा प्रेम वाली जब बात आती है, अवैध संबंध की बात आती है, अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के उसमें हत्या की जाती है, जिसमें बेरहमी से हत्या की जाती है क्योंकि शरीर में कपड़े नहीं है, चोट के निशान है। अब पुलिस हर मामले में जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें गरियाबंद में रेत खदान में खुलेआम मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल ग्रामीणों के साथ रेत माफियाओं के गुर्गों ने मारपीट की। अवैध रेत परिवहन रोकने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। रेत माफिया के गुर्गों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। अवैध रेत खनन को लेकर यह विवाद हुआ था। राजिम के हथखोज रेत घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से फिल्मी स्टाइल में फायरिंग किए जाने का एक मामला सामने आया, जहां सूर्य विहार इलाके में देर शाम फायरिंग हुई है। 18 से 20 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पिस्तौल और कट्टों से लैस होकर ये बदमाश आए थे। नकाबपोश बदमाशों ने यहां जो भी कुछ किया सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 4 नामजद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गोले का मंदिर थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। गोहद में हार्वेस्टर चलाने को लेकर विवाद हुआ था। सौरभ तोमर और संजीव गुर्जर में यह विवाद हुआ था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे बदमाश जिनके हाथों में हथियार हैं, काफ़ी देर तक आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई थी। और आप देख सकते हैं आने जाने वाले लोगों के चेहरों पर भी दहशत दिखाई दे रही है। इनको मैंने चिन्हित किया है, वहाँ पे इनको मैं जानता हूँ, पहचान रहा हूँ। कुछ लोग साफी से मूवमेंट करे हुए थे और ऐसे होंगे कुछ 15 से 20 लोग के चलते 20 से 25 फायर किए। मैंने आए, उनने गालियाँ दी, हमारी गाड़ी रखी थी उसको तोड़ा फायरिंग करते हुए, तो बाल बचे हुए हैं सब लोग। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा घटनाक्रम ग्वालियर से सामने आया। बताया जा रहा है कि हार्वेस्टर चलाने को लेकर विवाद हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए ये बदमाश यहां दबंगई दिखाने के लिए इकट्ठा हुए। 20 से 25 के करीब बदमाश हाथों में हथियार लेकर पहुंचे और दहशत फैलाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी सख्ते में आ गए थे। काफ़ी देर तक ये बवाल वहाँ चलता रहा, जिसका कि सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गाड़ी में तोड़फोड़ की रॉड से और गोलियां भी चली हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और ये सब कुछ हो रहा है आदर्श आचार संहिता के मध्य में। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक अहम खबर आपको और बता दें। वाहन चेकिंग के दौरान एक विवाद हो गया। दरअसल कार ड्राइवर ने आरक्षक को टक्कर मारी और बोनट पर ही
उठाकर वो आगे को चल दिया। आपको बता दें, टक्कर लगने के बाद जब आरक्षक बोनट पर गिरा, ड्राइवर ने कार रोकी नहीं बल्कि उसे और तेज कर दिया और टक्कर लगने के बाद बोनट पर गिरे आरक्षक को लेकर वो काफ़ी दूर तक गया और उसके पीछे पीछे एक और आरक्षक एक बाइक पर लिफ्ट लेकर उसके पीछे भागा और उसके पीछे एक बाइक सवार ने ये बाइक पर चलते हुए पूरा वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पिपलानी पेट्रोल पंप के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां हिट एंड रन का ये मामला पुलिस आरक्षक के साथ ही घटित हुआ। और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं। जेपी नड्डा सरगुजा में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा, आपको बता दें कि जेपी नड्डा सरगुजा में चुनावी प्रचार करने पहुंचेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार, सरगुजा में करेंगे जनसभा। और गरियाबंद में रेत खदान में खुलेआम मारपीट हुई। ग्रामीणों के साथ रेत माफिया के गुर्गों ने मारपीट की है। अवैध रेत परिवहन रोकने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई। रेत माफिया के गुर्गों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। अवैध रेत खनन को लेकर विवाद हुआ था। राजिम के हथखोज रेत घाट का ये पूरा मामला, पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। तो ये रेत माफियाओं के गुर्गों की मारपीट ग्रामीणों के साथ ये पूरा मामला सामने आया मारपीट का। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वीडियो। रेत खदान में खुलेआम मारपीट हुई है। ग्रामीणों के साथ रेत माफियाओं के गुर्गों ने मारपीट की है। अवैध रेत परिवहन रोकने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई है। अब रेत माफियाओं के गुर्गों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सामने आया। अवैध रेत खनन को लेकर यह विवाद हुआ था। शेख इमरान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। इमरान, एक बात यहाँ पर जानना चाह रहे थे कि क्या ग्रामीणों ने इस रेत खनन को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि प्रशासन नहीं कर पा रहा, इसलिए ग्रामीणों ने आगे बढ़कर ये कदम उठाया? जी बिल्कुल आशीष, ये पूरा मामला हथखोज रेत खदान का है, क्योंकि जिले में लगातार अवैध रेत उत्खनन का मामला बढ़ते जा रहा है। पहले भी रेत माफियाओं ने पत्रकारों पर हमला किया। जब खबर न्यूज़ 18 ने चलाया तो 5 सरपंच सचिव को नोटिस जारी हुआ और ग्रामीण अपने गांव में संचालित रेत खदान को बंद कराने गए, क्योंकि प्रशासन ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। चैन माउंटेन नदी में लगा रहा। इसको जब बंद कराने ग्रामीण पहुंचे तो फिर गुर्गों ने ग्रामीणों के साथ ही मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। और ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस वीडियो के सामने आने के बाद बेशर्म और सोते हुए प्रशासन को कुछ चेत आया, कुछ होश आया? अब क्या कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर अभी भी आंखें बंद है, कान बंद है? बिल्कुल एक है कि कोई प्रशासन तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और खदानें जो है रेत खदान वो अभी भी धड़ल्ले के साथ अवैध तरीके से संचालित है और वहाँ गुर्गे मौजूद है। कोई ग्रामीण अगर वहाँ जाता है तो मारपीट कर दिया जाता है, पत्रकार वहाँ पर जाते हैं तो हमला कर दिया जाता है और प्रशासन न कोई कार्रवाई कर रहा है, न किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन ले रहा है। वजह यही है कि रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और 24 घंटे अवैध तरीके से रेत के इस काले कारोबार को, या फिर वजह यह भी हो सकता है कि प्रशासन की भी मिलीभगत हो इसमें रेत माफियाओं के साथ? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जब प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने जाते हैं तो उनका ये दलील रहता है कि वहां गाड़ियां हटा दी गई है और फिर उनके जाने के बाद फिर से ये गाड़ियां चालू हो जाती है। हाल ही में जो 16 वाहन पकड़े गए हैं अवैध रेत से संचालित, लेकिन देखा जा रहा है कि खदानें बंद नहीं हो रही है, तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मिली भगत हो सकता है, तभी तो ये खदानें चल रही है। और ग्रामीणों ने जो इमरान, चूंकि जिस तरह से अभी पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो चुनाव में व्यस्त है, तो इससे अच्छा मौका और
उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है रेत खनन करने का और गुर्गों को संरक्षण देने का, क्योंकि किसी का इस ओर ध्यान नहीं है, सभी लगभग चुनाव में व्यस्त हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 20 लाख रुपए के चोरी का माल बरामद किया गया। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पाटन की एक ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी की गई थी। पुलिस ने 20 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। और बढ़ते आगे, सख्ती से खबर, सटोरिये के ठिकाने पर पुलिस ने रेड मारी है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगवा रहे थे 4 सटोरिये, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सख्ती और कोरबा से सट्टे का ये खेल चल रहा था और सटोरियों से 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। 18 घंटे लगातार सटोरियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर इन्हें धर दबोचा है। शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की ये मिस्ट्री हैरान करने वाली है। पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ वो भी हैरान करने वाला था। दरअसल नवविवाहिता को पहले जहर पिलाने की कोशिश की गई, उसके बाद गला घोंटकर उसे मार डाला गया। पहले दिया जहर, लेकिन वो बच गई। शादी के 11 महीने बाद मिली लाश। नवविवाहिता की सुसाइड मिस्ट्री। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैद राज। जून 2023 जब दुर्गावती दुल्हन बनकर बलरामपुर के रमेशपुर गांव आई। बलरामपुर के रमेशपुर के रहने वाले अंकित जायसवाल से दुर्गावती ने 7 फेरे लिए। शादी की सालगिरह को महज 1 महीना बाकी था, लेकिन अपनी शादी की पहली सालगिरह भी दुर्गावती नहीं मना पाई। ससुराल में घर के पीछे बाड़ी में फांसी के फंदे पर दुर्गावती की लाश मिली। पति अंकित ने रघुनाथ नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। पत्नी की मौत के बाद अंकित हैरान परेशान होकर थाने पहुंचा था। मौके पर इस हिसाब से डेड बॉडी लटकी हुई थी, उसको देखते हुए पहले से संदेहात्मक प्रतीत हो रहा था, जिस पर मृत पंचनामा कार्रवाई की गई। बाद में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। आखिर एक नवविवाहिता ने अपनी जिंदगी क्यों खत्म की? इस सुसाइड के पीछे क्या पारिवारिक वजह थी? पति पत्नी के बीच अनबन। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सच निकल कर बाहर आया वो होश उड़ाने वाला था। दुर्गावती ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ज्ञात हुआ कि इसकी पहले गला घोंटकर हत्या किया गया है, बाद में इसको फांसी पर लटकाया गया है। इस पर गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना रघुनाथ नगर में धारा 302 और 201 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 30 अप्रैल की रात नवविवाहिता दुर्गावती को जहर पिलाया गया, लेकिन उसने जहर थूक दिया, जिससे उसकी जान जाते जाते बची। लेकिन दुर्गावती की किस्मत अच्छी नहीं थी। उसके कातिलों ने रस्सी से गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया और फिर मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने के लिए ये क्राइम सीन क्रिएट किया। सास का टॉर्चर, पति की 3rd डिग्री। बलरामपुर का शैतान शौहर कत्ल में शामिल था। दुर्गावती का पति अंकित जायसवाल, दुर्गावती की सास शिव कुमारी। आरोपी अंकित के द्वारा बताया गया कि इसकी 1 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद में इसकी पत्नी जो मृतका है उसके ऊपर चरित्र शंका को लेकर के लगातार इनके बीच में विवाद हो रहा था। घटना दिनांक को भी चरित्र शंका को लेकर ही इसके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ। दरअसल
अंकित को पत्नी के कैरेक्टर पर शक था, जिसने शक में पत्नी की हत्या कर दी। बहू के मर्डर में सास ने भी बेटे का साथ दिया। रिश्तों के ये कातिल आखिरकार बेनकाब हुए। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। टैंकर की मदद से